Everyone, welcome back to my channel. Today is 5th August and it's my first day of internship and 7 बजे की रिपोर्टिंग है, 6 बज चुके हैं. सो आई गेस अभी हम निकलेंगे एंड जाएंगे एंड काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्लान करी बिकॉज आज फर्स्ट क्लास होगी या फर्स्ट इंट्रैक्शन होगा तो गोइंग टू टेक इज एज इंट्रोडक्शन एंड जो भी चीज़ें हमें इंस्ट्रक्शंस स्कूल के द्वारा मिलेंगी वो भी. तो ये वीडियो मैं आप लोग के लिए एक ब्लॉग टाइप का बना रही हूँ सो दैट हाउ आप अपना फर्स्ट डे बीएड इंटर्नशिप का कैसे प्लान कर सकते हैं एंड क्या चीज़ें कर सकते हैं. क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन प्लान किया है एंड उसके बाद मैंने थोड़े बहुत चैप्टर्स जो मैंने पहले भी पढ़ाए थे तो मुझे आइडिया है उन चैप्टर्स के बारे में, बट स्टिल फर्स्ट क्लास में जाके पढ़ा दो इट्स नॉट माई थिंग. सो या लेट्स गो, लेट्स लिविंग फॉर मेट्रो. ओके सो आई एम हियर एंड इससे पहले आपने जो भी पार्ट देखा वो था 5th अगस्त का जिस दिन मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी एंड डे वेंट सो गुड. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, न्यू एक्सपीरियंस था. तो फिर मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हुआ क्या. तो जब आप फर्स्ट डे अपनी इंटर्नशिप पे जाओगे सबसे पहले आप जाते हो, आपके प्रिंसिपल मैम के साथ मीटिंग होती है, वो आपको कुछ बताती हैं. उसके बाद वहाँ के कुछ टीचर्स होते हैं जो आपसे कुछ एप्लीकेशन लिखवाएंगे, कुछ उसके बाद आपसे आपके कॉलेज की आईडी कार्ड ली जाएगी और एक वैलिड आईडी प्रूफ लिया जाएगा. दैट कैन बी आधार एंड पासपोर्ट एंड एनी अदर थिंग. तो वो सारी चीज़ें अलग हो जाएंगी. फिर हमारे साथ हुआ था कि हमें फर्स्ट डे टीचर्स असाइन कर दिए थे एंड हमारा फर्स्ट 3 डेज ऑब्जर्वेशन का था. तो हमने टीचर्स के साथ हम उनकी क्लासेस में गए, हम बैठे ऑब्जर्व किया, टीचर्स से बातें करी, उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी, समझी एंड उन्होंने बताया कि हाँ स्टूडेंट्स के साथ जो भी प्रॉब्लम है नहीं है, सारी चीज़ें हमने पूछी एंड पता चला हमें. तो ये सारी चीज़ें थी एंड फर्स्ट डे तो बहुत अच्छे से गया. फर्स्ट डे फिर मैंने 8th क्लास 10th क्लास ऑब्जर्व करी थी एंड फर्स्ट डे एक और यूनिक चीज़ थी कि क्लासेस में 15 ईयर्स ओल्ड जो भी गर्ल्स थी उनको HPV वायरस की वैक्सीन लग रही थी. एंड दिस इज़ सो गुड क्योंकि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर का रेट इतना ज़्यादा है एंड हम अवेयर भी नहीं है इन चीज़ों को लेके. एंड अभी स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में फ्री ऑफ कॉस्ट लगती है, बट वही है कि पेरेंट्स को इतना अवेयरनेस नहीं है, उनको नहीं समझ में आता तो अपने बच्चों को वो अलाउड नहीं करते हैं वैक्सीन्स के लिए. तो ये एक चीज़ मैंने देखी, वो हमेशा एक डाउट में रहते हैं कि नहीं ये सही है या नहीं है. तो दिस इज़ ऑल. नाउ फर्स्ट डे तो सिर्फ हमने ऑब्जर्व किया एंड नोट्स बनाए और यही सारी चीज़ें. एज सच इंटरेक्शन फर्स्ट डे सिर्फ मेरा एक ही क्लास में हुआ था, 9th क्लास में एंड उनके साथ मैंने थोड़ी सी गेम्स खेली एंड ऑल यही सारी चीज़ें करी. बाकी नेक्स्ट डे भी थोड़ा वैसे ही रहा, नीलियन सा ही रहा, ज़्यादा ऑब्जर्वेशन में ही ज़्यादा फोकस था फर्स्ट 2 डेज में. लेकिन आज था मेरा 3rd डे एंड 3rd डे में आज मैंने 4 क्लासेस ली हैं. आज हमारा टाइम टेबल बन गया एंड उस टाइम टेबल के हिसाब से हम क्लासेस में जाते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, अपना बच्चों के साथ मिलते हैं. लेकिन आज फर्स्ट क्लास थी तो इंट्रोडक्शन में चला गया. नेक्स्ट क्लास से आपको अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा. तो उसके लिए मैंने अपनी NCERT बुक्स भी ले आई हुआ साइंस की, क्योंकि मुझे बुक से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है एंड मेरे को ये है कि आई मेक नोट्स. मैं क्लास में अपनी बुक्स लेके जाऊँगी और मैं जो भी आइडियाज़ अपने बुक्स में लिख सकती हूँ, तो इसीलिए आई गेट माई ओन बुक्स. तो ये था बेसिक 3 डेज़ का मेरा आइडिया. तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी. जैसे हमें भेजा गया था तो बोला गया था एक्शन रिसर्च के टॉपिक्स ढूंढने हैं आपको स्कूल में जो भी प्रॉब्लम फेस होगी. एज सच मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या ढूंढूं. फिर यहाँ पे छोटे क्लास के बच्चों के साथ आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, जैसे 6th, क्योंकि वो 5th से अभी आते हैं, वो बहुत मस्ती के मूड में होते हैं, उनकी दुनिया ही अलग है. आप कुछ भी पढ़ा रहे होगे, वो कुछ ना कुछ कामों में ऑक्यूपाइड रहते हैं. मम्मी मुझे मार रही है, ये कर रही है, वो कर रहा है. तो आप छोटे बच्चों क्लासेस में ज़्यादा फ्रैंक मतलब फ्रैंक इन द सेंस यहाँ अच्छे से रहना,
लेकिन इतना भी अपने जोन में मत आने देना कि वो आपकी क्लास को ही डिस्टर्ब करने लगे। तो मैं गई थी और मैंने सोचा था अच्छा होगा, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं मानेंगे। फिर उनके साथ एक गेम सोच के जाना आप हमेशा, जब भी आप अपनी इंटर्नशिप में जाओ, कोई भी एक गेम जो आप इंट्रोडक्शन के साथ पढ़ाई से रिलेटेड कोई गेम खेल सकते हो। तो मैंने गेम चूज़ किया था फ्रीज एंड रिलीज वाला। उसमें था कि जब मैं उन्हें फ्रीज बोलूंगी सारे बच्चे फ्रीज हो जाएंगे, एक क्वेश्चन बोलूंगी मैं जैसे व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आंसर पता होगा दे गेट रिलीज। तो बच्चे ने बहुत इंटरेस्ट लिया इस गेम में एंड मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ ये सारे गेम्स खेलने में। उन्हें मज़ा आता, मैम मोर क्वेश्चन, मैम प्लीज़, मैम और रिवाइज करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, मज़ा आया था बहुत ज़्यादा। फिर हमें इंस्ट्रक्शन है 2 लेसन प्लान बनाने हैं एंड लेसन प्लान के लिए हमेशा आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर्स हैं स्कूल में उनसे कंसर्न करिए, आप खुद से मत बनाइएगा लेसन प्लान, क्योंकि टीचर की क्लासरूम लर्निंग भी अफेक्ट होती है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ, क्योंकि हमेशा इंटर्नशिप अगस्त में अगर स्टार्ट हो रही है तो नेक्स्ट मंथ बच्चों के एग्जाम्स हैं, तो उससे बच्चों की लर्निंग में बहुत ज़्यादा हैम्परनेस आती है। तो जो भी चैप्टर इनकम्प्लीट होता है उसमें से एक चैप्टर पे मैम ने बोल दिया कि यस यू कैन मेक द लेसन प्लान ऑन दिस चैप्टर। तो मुझे मिल गया, तो मुझे एक केमिस्ट्री का चैप्टर मिला और एक फिजिक्स का, तो उस पर मुझे लेसन प्लान बनाना है। तो 2 लेसन प्लान बनाने हैं, मंडे साइन करा लेना है मैम से, अपनी प्रोफेसर से, एंड देन वेंसडे आई कैन इम्प्लीमेंट द लेसन प्लान इन द क्लास। सो दिस इज़ द होल आइडिया। अब अभी तक के बीएड के 3 दिन के लिए ये सारी रिफ्लेक्शन थी। उसके अलावा तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट आती है। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि जब आप फर्स्ट डे जाओ अपनी पर्सनालिटी बहुत अच्छी रखना। अगर आप नर्वस भी हो तो भी अपने फेस पे मत दिखने देना कि दैट यू आर नर्वस, ओके, बिकॉज बच्चे बहुत जजी हैं, उन्हें लगता है कि वो मैम तो बहुत धीरे बोलती हैं, वो मैम को तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैम तो डर रही हैं। तो नहीं, आपको कुछ भी नहीं होने देना। आपको अगर आप नर्वस भी हो तो भी कोई बात, थोड़ा लाउड बोलने की कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है पहले से। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत स्मूथली हो जाती है। टीचर्स हेल्पफुल होती हैं, टीचर्स भी हेल्पफुल है बहुत ज़्यादा। तो यही था मेरा अभी तक का बीएड का इंटर्नशिप का ओवरव्यू। एंड उसके अलावा जो मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे थे वो ये था कि मैंने CUET PG के एग्ज़ाम में बीएड के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करी है, कौन सी बुक ली है, कोचिंग ली है या नहीं लिया। तो इसको भी मैं एड्रेस कर देती हूँ इसी वीडियो में। तो मैंने जब CUET का एग्ज़ाम दिया था, CUET PG का, तो CUET PG में मैंने दिया था बीएड साइंस का। एंड बीएड साइंस में जो मेरे कट ऑफ थे उसमें मुझे फर्स्ट उसमें कट ऑफ में ही मिल गया था कॉलेज SPM। एंड मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, मैं सिर्फ अपने आप से पढ़ती हूँ। मेरे पास जो बुक है वो मैंने यूज़ करी थी R गुप्ता की साइंस, बीएड साइंस की बुक, एंड उसके अलावा थोड़ी बहुत यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल, इन्हीं सारी चीज़ों से। पर मेरा मेन फोकस ये नहीं रहता कि मेरे को बथेरी बुक चाहिए। मेरा मेन फोकस रहता है कि मेरे पास एक भी बुक है ना, मैं उसको अच्छे से पढ़ लूँ, कि मुझे उसकी कॉन्सेप्ट अच्छे से आती है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि एक बुक है उसको ही मैं इतने अच्छे से पढ़ लेती हूँ, तो मेरा हो जाता है उसी से ही। ऑल्सो इट डिपेंड्स, अगर आपको ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो आप मल्टीपल बुक भी रेफर कर सकते हो। बट इन माई केस मैंने हमेशा अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में ज़्यादा ध्यान दे, कि मुझे लगता है कि मेरा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो हायरार्की ऑर्डर में वो चीज़ मुझे अपने आप रिफ्लेक्ट करेगा और कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी। एंड बीएड के लिए ग्रेजुएशन होना भी ज़रूरी है। आप में से पूछते हैं कि 12th के बाद बीएड कर सकते हैं, तो नहीं, 12th के बाद आप बीएड नहीं कर सकते। तो यस, तो आप 12th के बाद बीएड नहीं कर सकते। 12th के बाद अगर आपको करनी है तो देयर इज़ BLED एंड ITEC के कोर्सेज जो कि 4 साल के होते हैं। बीएड करने के लिए आप 6 से 10th बॉटल ओके, सो यस, बीएड करने के लिए आप 6 से जब आप बीएड करोगे तो आप 6 से 10 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हो। एंड उसके लिए आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। एंड उसके बाद यू कैन गिव द CUET PG का एग्जाम एंड क्रैक द एग्जाम एंड यू विल गेट द कॉलेज। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दैट बीएड वाला थिंग जो बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पूछा। एंड या सो आई एम वेरी टायर्ड। एंड आज स्कूल से आने के बाद मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ आप लोग के लिए। एंड आई होप आई एड्रेस योर ऑल द डाउट्स एंड आई होप टू सी यू सून। Till then, अगर कोई भी डाउट है you can comment down, like, share and subscribe to my channel, and I hope to see you soon. Bye.